एक गांव में जगदीश अपनी पत्नी रीमा और बेटी रूपा के साथ रहता था। जगदीश बहुत ज्यादा गरीब था और मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं रूपा अब जवान हो चुकी थी, जिस वजह से जगदीश उसकी शादी के लिए काफी परेशान रहता था। और एक दिन रीमा ने कहा, अजी हमारी बेटी अब जवान हो गई है, हमें उसके लिए लड़का ढूंढना चाहिए। हाँ, तुम कहे तो वैसे बिल्कुल ठीक ही रही हो रीमा। मैं रूपा के लिए लड़का देख रहा हूँ, पर क्या कहें, दहेज बहुत लग रहा है। अब कुछ समझ नहीं आता कि करें तो करें का। अजी पर शादी तो करनी ही पड़ेगी, आज के समय में दहेज बहुत ज्यादा लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा। पर चलो तुम चिंता न करो, हम दहेज का भी इंतजाम कहीं न कहीं से कर ही लेंगे। हाँ। इसके बाद जगदीश वहाँ से मजदूरी करने चला गया। वहीं रूपा खाना बना रही थी, तभी उसकी माँ ने कहा, अरे बेटी रूपा, मैं थोड़ा गांव में घूमने जा रही हूँ, तब तक तुम घर का सारा काम कर लेना। हाँ हाँ, आप गांव में घूम आइए, मैं तब तक सारा काम कर लेती हूँ। यह सुनकर रीमा वहाँ से चली गई। घर से आने के बाद वह गांव में इधर उधर घूमने लगी। तभी उसे विमला दिखाई दी। विमला ने जब रीमा को देखा तो कहा, अरे रीमा, कहाँ घूम रही हो गांव में? अरे कहीं नहीं बहन, बस ऐसे ही। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं तो बाजार जा रही थी सामान लेने के लिए। वैसे तुम्हारी बेटी अब शादी लायक हो गई है, तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, पर उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है। अरे लड़का नहीं मिल रहा? मुझे बता दिया होता, मेरी जान पहचान में एक बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझे बता दो, तो मैं अपने पति से इस बारे में बात करूंगी। इसके बाद विमला ने रीमा को लड़के के बारे में बताया, जिसे सुनकर रीमा काफी खुश हुई, क्योंकि इकलौता लड़का था। इसके बाद वह घर लौट आई। अब रीमा को रूपा ने इतना खुश देखा तो कहा, क्या हुआ माँ, आप बहुत ज्यादा खुश लग रही हैं? हाँ हाँ बेटी, मुझे तुम्हारे लिए लड़का मिल गया है। यह सुनकर रूपा भी काफी खुश हुई। शाम को जब जगदीश घर लौट कर आया तो रीमा ने उसे सारी बात बताई, जिस पर जगदीश ने कहा, अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो तुम रिश्ता पक्का कर दो। अजी रिश्ता तो पक्का हो जाएगा, पर दहेज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे तुम काहे चिंता कर रही हो, हमने सब कुछ सोच लिया है। मुखिया जी से पैसे उधार ले लेंगे, बाद में चुका देंगे। अजी मुखिया जी पैसे उधार देंगे क्या? अरे काहे नहीं देंगे, मैं बात करके देखूंगा, जरूर दे देंगे, तुम चिंता ना करो। इसके बाद रीमा ने विमला से शादी की बात की और फिर रिश्ता पक्का हो गया। अब जगदीश के घर शादियों की तैयारी चल रही थी और जगदीश ने रीमा से कहा, सुनो रीमा, मुखिया जी के घर जा रहा हूँ। हाँ हाँ आप जाइए। इसके बाद जगदीश मुखिया के घर आ गया। मुखिया ने जब जगदीश को देखा तो कहा, ओह जगदीश, और भाई क्या हुआ तुम्हारी शादी का? न्योता देने आए हो क्या? अभी कहाँ न्योता दे पाऊंगा मुखिया जी, अभी तो तैयारी शुरू हुई है। मुखिया जी, मुझे कुछ मदद चाहिए थी। अरे हाँ हाँ, बताओ कैसी मदद चाहिए? मुखिया जी, मुझे ना दहेज के लिए थोड़ा पैसे आपसे उधार में चाहिए थे, मैं आपके सारे पैसे बाद में दे दूंगा। अच्छा बताओ बताओ, कितने पैसे चाहिए बताओ? यही कोई 2-3 लाख रुपए चाहिए। हैं? अरे ये तो बहुत ज्यादा है। देखो भाई, इतने रुपए मैं तुम्हें बिना किसी जमानत के नहीं दे सकता, तुम्हें कुछ ना कुछ मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। हाँ मुखिया जी, आपको तो पता ही है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे घर के सिवा। हाँ तो ऐसा करो कि अपना घर गिरवी रख दो, जब पैसे दे देना तो मैं तुम्हें घर वापस दे दूंगा। मुझे भी चिंता नहीं रहेगी और तुम भी पैसे चुका ही दोगे, तो फिर क्या समस्या है? यह सुनकर जगदीश थोड़ा परेशान हुआ, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ मुखिया ही थे जो उसे पैसे दे सकते थे। और उसने मुखिया से कहा, ठीक है मुखिया जी, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं अपना घर गिरवी रख देता हूँ। अरे ये हुई ना बात,
अब मैं तुम्हें आराम से पैसे दे दूंगा, तुम आराम से 1 साल में चुका देना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है मुखिया जी। इसके बाद मुखिया ने जगदीश को पैसे दे दिए और फिर वो वहाँ से चला गया। घर आने पर उसने रीमा को पैसे दिए और कहा, रीमा, इसे संभाल के रखो, अब हमारी बिटिया रानी की शादी धूमधाम से होगी। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हमारी बेटी की शादी धूमधाम से हो पाएगी। हमारी बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो गई। सही कहा। देखते ही देखते इतनी सी रूपा इतनी हो गई, शादी के लायक हो गई, और देखो कुछ दिनों बाद वो हमें छोड़कर भी चली जाएगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लड़कियां तो पराई ही होती हैं। हाँ, पर मैंने कभी भी उसे लड़कों से कम नहीं समझा। वो हमेशा मेरे लिए मेरी जान से प्यारी रहेगी। यह सुनकर रीमा की भी आंखें भर आई। इसके बाद जगदीश ने अपनी बेटी रूपा की शादी खूब धूमधाम से की। रूपा की शादी होने के बाद अब वो लोग आराम से रहने लगे और एक दिन रीमा ने कहा, अजी हमारी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हो गई है। हाँ हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब ये सब तो भगवान की मेहरबानी है। अब बस कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे मैं मुखिया जी के पैसे लौटा सकूं। अजी पैसे तो बहुत ज्यादा है, आप 3 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? ओहो, तुम बहुत ही ज्यादा चिंता करती हो। अगर काम करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, चिंता ना करो। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ 1 साल कब हो गई पता ही नहीं लगा और एक दिन मुखिया जगदीश से पैसे मांगने आया। ए जगदीश! अरे जगदीश! अरे जगदीश भाई, घर पर हो कि या कहीं चले गए? ए जगदीश! हाँ हाँ मुखिया जी, नमस्ते नमस्ते, घर पर ही हूँ। बताइए कैसे आना हुआ? अरे कैसे क्या आना हुआ, लड्डू पेड़ा खाने थोड़ी आया हूँ। 1 साल हो गए हैं, मेरे पैसे कब दोगे? अब तो मेरे पैसे दे दो। अब मुखिया जी माफ कीजिएगा, लेकिन पैसों का इंतजाम हो नहीं पाया। आप मुझे बस कुछ दिनों का समय दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द कर दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, अब भैया मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे पैसे चाहिए तो समय पर चाहिए, क्योंकि मुझे दूसरे लोगों का भी देखना पड़ता है। हाँ हाँ मुझे पता है मुखिया जी, पर सही बता रहा हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं तो मैं आपको दे देता। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। तुम्हें 1 महीने में इंतजाम करना होगा और इस बार कर ही लेना। हाँ। यह सुनकर जगदीश काफी परेशान हुआ और इसके बाद मुखिया वहाँ से चला गया। मुखिया के जाने के बाद रीमा ने कहा, अजी अब हम लोग क्या करेंगे? 1 महीना तो बहुत कम होता है। हाँ तुम सही कह रही हो भाग्यवान। अरे ये 1 महीना तो इतना सारा पैसा इंतजाम करने के लिए बहुत ही कम होता है। क्या करूं क्या करूं? वही समय के साथ अब जगदीश की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगी, क्योंकि वह काफी ज्यादा परेशान रहता था। अजी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए ना, आपकी तबीयत भी खराब हो गई। अरे तो क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊं? अजी कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मुखिया हमें चैन से नहीं रहने देगा। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। वो क्या रास्ता है? हाँ, यही कि मुखिया हमसे हमारा ये घर ले ले। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मुखिया घर ले लेगा तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? अभी वह लोग बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ मुखिया आ गया और बोला, हाँ तो क्या हुआ जगदीश, बड़े परेशान लग रहे हो भैया? पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? हो ही गया होगा, है ना? अब नहीं मुखिया जी, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। अच्छी बात है जो नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं। चलो अब अपना घर खाली कर दो और कहीं और जाकर रहो, क्योंकि अब मैं तुम्हारा घर ले रहा हूँ। चलो
खाली कर दो जल्दी से, चलो चलो चलो। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? आप देख नहीं रहे मेरे पति की हालत कितनी ज्यादा खराब है। अगर आप हमारा घर ले लेंगे तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? अब ये तुम्हारी समस्या है कि तुम कहाँ रहोगे। मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। मैं सिर्फ पैसा देता हूँ और पैसे लेता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, समझे? बात करते हो, अरे देख क्या रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, निकलो इस घर से, चलो। यह सुनकर वह लोग काफी ज्यादा दुखी हुए और जगदीश ने कहा, हाँ, हमें हमें ये घर छोड़ना ही पड़ेगा रीमा, क्योंकि मैंने मुखिया जी के पास में घर गिरवी रख दिया था पैसे लेने के बदले में। चलो चलो चलो। यह सुनकर रीमा भी काफी दुखी हुई और इसके बाद उन्होंने घर को छोड़ दिया और वो लोग गांव में इधर उधर भटकने लगे। उन्हें इस तरह देखकर गांव वाले भी काफी हैरान थे। तभी उन्हें गांव का सुरेश मिला और बोला, ए भैया, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो अपनी बिटिया रानी की शादी इतने अच्छे घर में काहे कर दी? किसी गरीब के घर में कर देते तो वो दहेज भी ना मांगता। हाँ, अरे नहीं नहीं भैया, मेरी इकलौती बेटी थी, उसकी शादी मैं गरीब घर में कैसे कर देता? और वैसे भी गरीब घर में करते तब भी दहेज तो देना ही पड़ता ना। आज के समय में सब दहेज लेते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। हाँ, वैसे ये बात तो है भैया, लेकिन पर इतना नहीं लेते ना जितना कि तुमने मुखिया जी से पैसे उधार लेकर दिए हैं। अब देखा ना, मुखिया ने तो तुम्हें तुम्हारे ही घर से बाहर निकाल दिया। बताओ कहाँ जाओगे अब? अरे कहीं भी चले जाएंगे, जहाँ भगवान ले जाएगा वहाँ चले जाएंगे, पर हाँ, हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। यह सुनकर सुरेश ने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चला गया। जिस पर रीमा ने कहा, अजी अब हम कहाँ जाएंगे? आपकी भी तबीयत खराब है। अरे तुम मेरी चिंता मत करो, ऐसा करते हैं कि चलो हम लोग जंगल चलते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जंगल जाकर क्या करेंगे? वहाँ पर तो जंगली जानवर होंगे। मुझे पता है रीमा, पर हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। जंगल में जाकर कहीं न कहीं गुजारा कर लेंगे। चलो आ जाओ। इसके बाद वह लोग जंगल की तरफ चले आए। जंगल में आने के बाद वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए, क्योंकि जगदीश की तबीयत काफी खराब हो रही थी। अजी आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, अब मैं क्या करूं? हाँ, अरे अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ। अरे कैसे नहीं होगा? आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। यहाँ कोई है भी नहीं जो हमारी मदद करे। तभी वहाँ पर एक साधु आया। साधु ने जब उन दोनों को इतना परेशान देखा तो कहा, हरिओम हरिओम हरिओम, क्या हो गया इन्हें? मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है साधु महाराज, मदद कीजिए। साधु ने जगदीश की तरफ देखा तो उसकी तबीयत काफी खराब थी। इस पर साधु ने अपने कमंडल से गंगा जल निकाला और जगदीश को पिला दिया, जिससे जगदीश की हालत सुधर गई। हाँ हाँ, ये कैसे हुआ साधु महाराज? ये तो चमत्कार हो गया। ये सब मेरी शक्तियों का कमाल है बेटा। वैसे तुम लोग जंगल में क्या कर रहे हो? हाँ, अब हम क्या बताएं आपको साधु महाराज। हमने अपनी बेटी की शादी करने के लिए मुखिया जी से पैसे उधार लिए, पर मुखिया को पैसे ना दे पाने की वजह से मुखिया जी ने हमसे हमारा घर छीन लिया और हम बेघर हो गए। बस इसीलिए जंगल में भटक रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। मनुष्य को अपने कर्म के हिसाब से ही फल मिलते हैं? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। अरे जरूरी नहीं कि इसी जन्म के कार्य हो, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, क्योंकि भाग्य में जो लिखा होता है वो कभी नहीं मिटता। पर साधु महाराज, हमें अपना पिछला जन्म तो याद ही नहीं है, क्योंकि हम तो साधारण मनुष्य हैं। आपको तो कुछ पता हो तो बता दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। वैसे तो मुझे सब कुछ पता है, और जो नहीं पता है मैं वो पता लगा भी सकता हूँ। रुको, मैं अभी पता लगाकर बताता हूँ कि तुम लोगों ने क्या किया है।
यह कहकर साधु उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और ध्यान मग्न हो गया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और कहा, तुम पिछले जन्म में एक बहुत बड़े सेठ थे। तुम लोगों का पैसा खाते थे, जिस वजह से गांव वालों ने तुम्हें बहुत मारा। पर तुमने अपनी सारी संपत्ति को बचाने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे उसे गाड़ दिया, जो कि अभी भी बनी हुई है। क्या 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 आप सच कह रहे हैं? वो खजाना अभी भी गड़ा हुआ है? हाँ, वो अभी भी गड़ा हुआ है, और इसीलिए इस जन्म में तुम लोग इतने गरीब पैदा हुए हो। यह सुनकर वह लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और रीमा ने कहा, महाराज, कोई उपाय नहीं है जिससे हम लोगों को हम अपने पुराने जन्मों से मुक्ति मिल सके? तुम्हारे पुराने जितने भी बुरे कर्म थे वो सब खत्म हो गए। अब तुम्हारे अच्छे कर्म शुरू हुए हैं और अब तुम लोग आराम से अपना जीवन जियोगे। पर कैसे महाराज? अब तो हम लोग बुजुर्ग हो चुके हैं। हम लोगों की कुछ ही दिनों की जिंदगी बची है। हाँ, पता है, पर तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से मैं तुम्हें जिंदगी भी वापस दे दूंगा। यह सुनकर वह दोनों काफी हैरान हुए और जगदीश ने कहा, अब क्या आप वाकई में ऐसा कर सकते हैं? पर ऐसा कैसे होगा साधु महाराज? यहाँ से कुछ दूरी पर तुम्हें एक जादुई मैना मिलेगी। जादुई मैना तुम्हें जादुई फल के बारे में बताएगी। अगर तुम वो फल खा लोगे तो तुम लोग फिर से जवान हो जाओगे। जादुई मैना की बात सुनकर जगदीश और रीमा काफी खुश हुए और फिर साधु की आज्ञा पाकर वह लोग जादुई मैना को ढूंढने के लिए जंगल में आगे चल दिए। अजी, हमें वो जादुई मैना कहाँ मिलेगी? अब पता नहीं रीमा, साधु महाराज ने ये कहा है कि हमारा हृदय सच्चा है, हमें वो जादुई मैना कहीं न कहीं मिल ही जाएगी। बस हमें अपनी नजरें तेज रखनी है, ध्यान से देखते चलना है ना। इसके बाद वह लोग जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। काफी दूर आने पर एक पेड़ पर उन्हें एक पंछी दिखाई दिया। उसे देखकर जगदीश ने कहा, ए रीमा, लगता है कि यही वो मैना है जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे। देखो। रीमा ने जब उस तरफ देखा तो वहाँ पर मैना बैठी हुई थी। मैना को देखकर रीमा ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमें उसी के पास जाना चाहिए। यह कहकर वह लोग उस मैना के पास गए, पर मैना गायब हो गई, जिसे देखकर वह लोग काफी हैरान हुए। अरे, ये मैना कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर बैठी थी। ये मैना गायब क्यों हो गई? हो, मुझे नहीं पता कहाँ गायब हो गई। चलो, हमें फिर से उसे ढूंढना होगा। तभी उन्हें दूसरे पेड़ पर मैना दिखाई दी और वो लोग वहाँ गए और बोले, अरे रुकिए, आप गायब क्यों हो गई थी? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि मुझे यहाँ साधु महाराज ने भेजा है। क्या साधु महाराज ने? ठीक है, अगर तुम्हें साधु महाराज ने भेजा है तो ये बताओ, साधु महाराज के गले में कितनी माला थी? यह सुनकर वह दोनों सोच में पड़ गए और फिर जगदीश ने कहा, जहाँ तक हमको याद है, साधु महाराज ने सिर्फ एक ही माला पहनी हुई थी। यह सुनकर मैना काफी खुश हुई और बोली, ठीक है, तो तुम्हें साधु महाराज ने ही भेजा है। अब बताओ क्या काम है मुझसे? हमें जादुई फल के बारे में बता दो। जादुई फल का पेड़ कहाँ है? अच्छा, तो तुम्हें जादुई फल का पेड़ चाहिए है? यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाओ, वहाँ एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ मिलेगा। उस पर लाल रंग का फल होगा, वही जादुई फल है, उसे तुम लोग ले लेना। यह सुनकर वो लोग काफी खुश हुए और पश्चिम दिशा की तरफ चले गए। पश्चिम दिशा की तरफ वह लोग जा रहे थे। काफी दूर आने पर जगदीश ने कहा, हे रीमा, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। बाप रे। हाँ, आप यहाँ पर आराम कर लीजिए, हम लोग आराम से चलेंगे।
जगदीश और वह लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए। काफी देर बैठने के बाद जगदीश ने कहा, हाँ चलो रीमा, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि शाम होने वाली है। चलो चलो आओ। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ देखते हैं क्या होता है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पेड़ होगा, क्योंकि साधु महाराज वो काम बता रहे हैं जो नामुमकिन है भाई। अजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वह साधु हैं, उन्हें सब कुछ पता है। इसके बाद वह लोग फिर आगे चल दिए। काफी दूर आने पर अचानक से उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। उस बड़े से पेड़ को देखकर जगदीश ने कहा, अरे बाप रे बाप, ए रीमा, ये तो बहुत ही बड़ा पेड़ है। क्या साधु महाराज इसी पेड़ की बात कर रहे थे क्या? रीमा ने जब इतने बड़े पेड़ को देखा तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गई। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतना विशाल पेड़ भी होते हैं। इसके बाद वह लोग उस पेड़ के पास गए। पेड़ पर लाल रंग के फल लगे हुए थे, जिस पर रीमा ने कहा, अजी क्या यही जादुई फल है? हाँ 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 हाँ, साधु महाराज ने यही रंग बताया था। इसके बाद उन दोनों ने जादुई फल को तोड़ लिया। जादुई फल को तोड़ते ही उन्होंने जैसे ही जादुई फल को खाया तो वह लोग चमत्कारी रूप से जवान हो गए, जिसे देखकर रीमा और जगदीश काफी हैरान हुए। अजी मैं तो फिर से जवान हो गई। हाँ मैं भी जवान हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग 30-30 बरस के हो गए हो। क्यों रीमा? अरे वाह, तुम तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। आप सही कह रहे हो। अब तो हमारी बेटी हमें बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएगी। अब चलिए हम लोग अपना खजाना ढूंढ लेते हैं। पर रीमा, वो पीपल का पेड़ कहाँ है? मतलब हम किस तरह से पता लगाएंगे कि पीपल का पेड़ किस तरफ है? क्योंकि साधु महाराज ने तो सिर्फ पेड़ बताया है। ये भी आप ठीक कह रहे हैं, पर हम लोग इस तरह हार नहीं मान सकते, क्योंकि साधु महाराज की कृपा से हम लोग जवान तो हो ही गए हैं। ये तुमने ठीक कहा, पर अगर कोई इशारा मिल जाता तो हम लोग उस पेड़ तक आराम से पहुंच सकते थे। तभी वहाँ पर एक सुनहरे रंग का हिरन आया। हिरन को देखकर जगदीश ने कहा, अरे ये तो सुनहरे रंग का हिरण है। ये कहाँ जा रहा है? मुझे क्या पता ये कहाँ जा रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हिरण हमको ही लेने आया है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तो रीमा, इसके पीछे जाने में हर्ज क्या है? चलो हम लोग इसके पीछे ही चलते हैं। अरे चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसके बाद जगदीश और रीमा सुनहरे हिरन के पीछे पीछे चले गए। सुनहरा हिरन उन्हें जंगल में काफी अंदर लेकर जा रहा था, जिसे देखकर वह लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। अजी ये हमें इतने अंदर कहाँ लेकर जा रहा है? रीमा, साधु महाराज ने बताया था कि हम लोगों ने पिछले जन्म में जंगल के अंदर ही खजाना छिपाया था। ये हमें जरूर वहीं लेकर जा रहा होगा। चलो आ जाओ। और तभी हिरन रुक गया। जब उन लोगों ने सामने देखा तो एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ को देखकर जगदीश ने कहा, लगता है यही वो पेड़ है जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे। वही हिरन वहाँ से अचानक से गायब हो गया, जिसे देखकर वह लोग काफी हैरान हुए। अजी ये हिरन कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं साधु महाराज ने हमारी मदद के लिए हिरन को भेजा हो? हाँ हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम लोगों ने अभी साधु महाराज को याद किया था, शायद ये उन्हीं की माया हो। इसके बाद उन्होंने पीपल के नीचे खुदाई शुरू कर दी। काफी देर खोदने के बाद उन्हें वहाँ पर सोने चांदी से भरे मटके मिले, जिन्हें देखकर वह लोग काफी खुश हो गए। इतना सारा सोना चांदी, हमें तो पता ही नहीं था। पिछले जन्म में आप इतने अमीर थे। बाप रे बाप, मुझे भी नहीं पता था रीमा। ये तो साधु महाराज की कृपा है जो उन्होंने हमें बता दिया। अजी अब हमें इन सब को लेकर वापस से अपने गांव चलना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी रात होने वाली है, पर इससे पहले हमें साधु महाराज का धन्यवाद भी करना चाहिए। ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि साधु महाराज की कृपा से ही
हम लोग फिर से जवान हो पाए हैं और हमें इतना धन दौलत मिल पाया है। इसके बाद वह लोग साधु के पास आ गए। साधु ने जब उन दोनों को देखा तो हैरानी से कहा, अरे तुम दोनों कौन हो? प्रणाम साधु महाराज, आपने हमें पहचाना नहीं? हम वही हैं जिसे आपने जादुई फल के बारे में बताया था। यह सुनकर साधु काफी खुश हुआ और बोला, ओ अरे हाँ, तुम्हें लगता है कि जादुई फल मिल गया है। हाँ साधु महाराज, हमें मैना ने जादुई फल के बारे में बता दिया था और आपकी कृपा से देखिए हम फिर से जवान हो गए और वहीं हमें हमारा सारा धन भी मिल गया। यह सुनकर साधु काफी खुश हुआ और बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम लोग अपना जीवन आराम से गुजारो, जाओ। इसके बाद वह लोग साधु की आज्ञा पाकर गांव में वापस आ गए, जहां पर उनकी बेटी रूपा आई हुई थी और वो मुखिया से कह रही थी, आपने मेरे पिताजी से मेरा घर क्यों ले लिया? आपको पता है ना मेरे पिताजी ने कितनी मेहनत से ये घर बनवाया था। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, तो मैं क्या करूं? उसने मेरे पैसे नहीं दिए इसीलिए घर ले लिया। यह सुनकर रूपा काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, हे भगवान, मुझे नहीं पता था मेरे माता पिता मेरी शादी करने के लिए इतना दुख उठा रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी शादी नहीं करती। अच्छा, तो क्या जगदीश ने तुझे बताया नहीं था क्या? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। पता नहीं वो लोग कहाँ पर होंगे। वही मेरे पिताजी तो अभी बीमार भी थे। यह कहकर रूपा जोर से रोने लगी। तभी वहाँ पर जगदीश और रीमा आ गए। उन्होंने जब अपनी बेटी को देखा तो काफी खुश हुए। इस पर रीमा ने कहा, अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? वहीं जब रूपा ने उन दोनों को देखा तो वो थोड़ी हैरान हुई और बोली, आप लोग कौन हैं और आप मुझे बेटी क्यों कह रही हैं? अरे बेटी, मैं तेरी माँ रीमा हूँ। यह सुनकर रूपा और मुखिया काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि रीमा और जगदीश बूढ़े थे, फिर ये को जवान कैसे हो गए? और रूपा ने कहा, अरे पर तुम लोग तो जवान हो, मेरे माता पिता तो बूढ़े थे, ये कैसे हो सकता है? अरे बेटी, हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। ये सब साधु महाराज की कृपा से हुआ है। हैं? क्या साधु महाराज की कृपा से? हम कुछ समझे नहीं जगदीश, ये तुम क्या कह रहे हो? इसके बाद जगदीश ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर मुखिया और रूपा काफी ज्यादा हैरान हो गए। क्या आप सच कह रहे हैं पिताजी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आप फिर से जवान हो गए। और बस इसी के साथ अब हम लोग अमीर हो गए हैं। हाँ मुखिया जी, ये लीजिए आपके पैसे, चलिए अब हमारा घर खाली करिए। यह कहकर जगदीश ने मुखिया को पैसे दे दिए। पैसों को देखकर मुखिया ने कहा, ठीक है ठीक है, तुमने मुझे पैसे दे दिए हैं, अब तुम अपना घर ले लो। हाँ हाँ। यह सुनकर जगदीश और रीमा काफी खुश हुए और रीमा ने कहा, अजी अब हमें हमारा घर वापस मिल गया है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो रूपा, हम लोग अपने घर के अंदर चलते हैं। आओ बेटा, आज आज। इसके बाद वह लोग घर के अंदर आ गए। घर के अंदर आने पर जगदीश ने रूपा से कहा, बेटी, हमें तुम्हें कुछ बताना है। हाँ हाँ पिताजी, बताइए। बेटा, हम तुम्हें जादुई फल के बारे में बता रहे हैं। तुम कभी भी इसका जिक्र किसी से भी मत करना, क्योंकि फिर लोग इसका दुरुपयोग करेंगे। ठीक है पिताजी, हम इसका जिक्र किसी से भी नहीं करेंगे। इसके बाद जगदीश ने रूपा को जादुई पेड़ के बारे में बताया और कहा, अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो तुम वहां जा सकती हो, और हमारे मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही इस रहस्य के बारे में पता होगा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। अच्छी बात है, पर एक बात और ध्यान रखना, भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता। हमारे भाग्य में जो होता है हमें वो मिलकर ही रहता है, इसलिए हमेशा अपने भाग्य पर भरोसा करना, है ना बेटा? यह सुनकर रूपा काफी ज्यादा खुश हुई
और फिर जब रूपा अपने ससुराल गई तो जगदीश और रीमा ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया, जिससे रूपा काफी ज्यादा खुश थी। वहीं अब वो लोग अपना जीवन आराम से गुजार रहे थे, क्योंकि अब वह लोग भी गांव में मुखिया जितने ही अमीर हो गए थे और आराम से रह रहे थे।